हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और जो भी हमने प्रीवियस वीडियोस डाला उसको शायद आपने देखा होगा, है ना। और उन वीडियोस में हम लोग आगे अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोग शायद अच्छे से पढ़ रहे होगे। और थोड़ा बहुत चेंज डिफरेंस होता है ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में, है ना। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप शायद मतलब डिफ़िकल्टी आती होगी, तो उसके लिए आप हेजिटेट मत करना, आप कॉल करो, है ना, व्हाट्सअप करो, जो भी कर सकते हो। पर्सनल नंबर है मेरा, मतलब मेरा नंबर आपके पास है, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है ना, आप कॉल करके पूछ लिया करो, हेजिटेट नहीं करना है इसमें। ठीक है। और तो वीडियोस में आगे करता रहूँगा। और क्वेश्चंस अभी जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, कुलम्स लॉ का, वो अभी सीरीज चलता रहेगा। हम लोग अभी बहुत ही लो लेवल पे हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चन सीख रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग आगे इंक्रीज करते रहेंगे अपने लेवल्स को। और लेवल आपका हम लोग जेई और नीट का लेकर जाएंगे। पहले आप क्या करो ना, फोकस करो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे, है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाओगे तो क्वेश्चंस आप एक भी नहीं कर पाओगे, है ना। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ते रहोगे फिर भी कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, है ना। उसके लिए आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना कॉन्फिडेंट होते जाओगे, है ना। तो टोटली आप फोकस करो क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे, है ना। और क्वेश्चंस मैं बहुत सारा बोर्ड पे कराऊंगा, इट मीन्स का जो आपको वीडियोज के थ्रू मिल जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस शीट जो मैंने दिया है और आगे मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे जैसे आप भेज सकते हो भेज देना आप, ठीक है। और सेकेंड थिंग क्या है ना कि आप जो भी वीडियोस देखते हो उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, है ना, ताकि जितने व्यूवर्स हैं वो हमारा बढ़ सके। और फाइनली सब्सक्राइब इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ ताकि मैं ग्रुप पे ये वीडियोस डालूं या ना डालूं, है ना, आपको अल्टीमेटली एक मैसेज आ जाएगा कि एक नया वीडियो अपलोड हुआ है, ताकि आप आराम से उस वीडियोस को देख पाओ, है ना। तो मैक्सिमम ट्राई करना, आप सब्सक्राइब कर लेना और फिर आगे इसको कंटिन्यू करते रहना, है ना। ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप विदाउट हेजिटेशन आप कॉल किया करो और फिर आप शेयर करो कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम हो रही है ना। कुछ बच्चे अभी मुझसे पूछते हैं, है ना, कि आपका अट्रैक्शन, आपने फोर्स का डायरेक्शन इधर क्यों लिखा उधर क्यों नहीं लिखा। सिंपल सी बात है ना, जब आप किसी को अट्रैक्ट करते हो तो वो आपकी तरफ आता है, ठीक है ना। और रिपेल करते हो इट मींस कि आपसे दूर जाता है ना। जिसको मान लो किसी को आप अच्छे लग रहे हो तो क्या होगा, वो आपकी तरफ आएगा। इट मींस का जो फोर्स है वो आपकी तरफ लगेगा, तभी तो वो आपकी तरफ आ रहा है ना। और अगर आप उसको अच्छे नहीं लग रहे हो, आप रिपेल कर रहे हो उसको, इट मींस कि आपसे वो दूर जाएगा। दूर जाने के लिए क्या करोगे, जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका, आपसे दूर लग रहा है, अवे। ठीक है ना। तो जब भी मैं किसी चार्ज पे बॉडी को अगर अट्रैक्ट कर रहा हूं तो फोर्स किधर लगेगा, मेरी तरफ। अगर मैं उसको रिपेल कर रहा हूं उस चार्ज को या ऑब्जेक्ट को या पर्सन को, तो उसका जो फोर्स होगा जो मैंने उस पर लगाया है वो किधर होगा, अवे होगा। ठीक है ना। ये बेसिक चीजें थी, आपको समझना होगा क्योंकि इससे ही हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी। ठीक है ना। अगर आप अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज हो तो प्रॉब्लम है, आप कॉल करके पूछ लिया करो ये सब चीजों को। ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आगे आप ऐसे भी कंफ्यूज करते रहोगे, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खराब होगा और आपका पूरा का पूरा टॉपिक खराब हो जाएगा। तो अच्छा है कि जो भी आप सीख रहे हो अच्छे से सीखो, टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है ना, आपके पास बहुत टाइम है आपके पास अभी भी। तो पहले कॉन्फिडेंस लेके आओ कि नहीं मुझे बेसिक चीज़ें आ रही है, धीरे धीरे मैं अपना स्ट्रेंथ और जो अपनी कैपेबिलिटी है मैं ऊपर बढ़ाऊंगा, है ना। तो स्टार्टिंग में ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ आएगा, नहीं भी आता है तो ठीक है, आप धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है मैं अभी जो हम लोग कूलम्स लॉ पे कर रखे हैं और जो कुछ आज कुछ मैं ऐड करने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखो, सीखो, है ना। फिर आगे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो कैसा आपका सिमेट्रिकल बॉडीज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ लो आपका ये बेसिक में भी आएगा कूलम्स लॉ का, बट ठीक है आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, समझ लो कि आप कूलम्स लॉ को यूज कैसे करते हो मैथमेटिकली, वो आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो इसको। चलो जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास है क्या, एक स्क्वायर है, ठीक है ना। और इस स्क्वायर पे क्या किया हमने, फोर चार्जेस रख दिए, क्यू 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 क्यू, है ना। सारे चार्ज हमने क्यू रखा बस सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन हो थोड़ा इजी हो, है ना। क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कूलम 4 कूलम 6 कूलम 8 कूलम, वेरिएबल्स चेंज होते जाएंगे। वेरिएबल पे आप फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट को सीखो, ठीक है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वैल्यू चेंज होता रहेगा, एग्जाम में भी चेंज होगा, क्वेश्चंस में चेंज होंगे, बुक में चेंज होंगे,
जहां जहां क्वेश्चंस चेंज होते हैं, बस वेरिएबल्स को आप ध्यान रखो, ठीक है ना। हमने 4 चार्जेस रख दिए, ठीक है ना, और ये बॉडी कैसा हमारा सिमेट्रिकल है, तो लेट हमने जो साइड है वो हमारा कितना रख दिया हमने, ए ए ए, है ना। और यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, और दिस कॉर्नर पे जो चार्ज है आपका, इसको मैं नंबरिंग दे रहा हूं 1, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 4, है ना। यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज बाय ऑल द चार्जेस, ठीक है ना। इस चार्ज पे आप नेट फोर्स निकालो, ठीक ना, बाय ऑल द चार्जेस, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, आप बारी बारी देखो। अगर ये चार्ज है ना, अगर एक पर्सन यहाँ पे है, तो बाकी इसके अलावा कितने पर्सन होंगे, 3 पर्सन है, तीनों क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे, है ना। तो इस चार्ज पे कितने फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, 3 फोर्सेस, 1 force due to this charge, 1 force due to this charge, 1 force due to this charge, है ना। तो आप बारी बारी लिखो फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होगा इनके कारण, ठीक है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 के लिए, ठीक है ना। 2 देखो, अब 2 चार्जेस हमारे पास Q Q, है ना। तो कूलम्बिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, आपका डायरेक्शन पहले देखो, आप जिस लाइन पे दोनों चार्जेस हैं उसी लाइन में क्या होगा, आपका फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो फोर्स किधर लगाओगे आप, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक ना। ये इसको मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। अब देखो इसके कारण, इसके डायरेक्शन की तरफ देखो, इस लाइन पे चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स भी क्या होगा आपका, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा, है ना। देखो ये कैसा आपका चार्ज प्लस, ये भी चार्ज कैसा आपका प्लस होगा, कैसा आपका रिपल्सिव, रिपल्सिव इट मींस क्या, इसको पुश कर रहा है, रिपल्सिव मींस क्या, अवे ना, अट्रैक्टिव इट मींस क्या, टुवर्ड्स, रिपल्सिव इट मींस क्या, अवे, ठीक है ना। ये क्या हो गया इस डायरेक्शन में, ये भी कैसा पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इट मींस क्या, इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। दिस इज द फोर्स ऑन 1/4, ठीक है। अच्छा, तो इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड, है ना। इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, इन दोनों का, इन दोनों का देखो आप क्या लिखोगे आप, k और q1 q2, k q स्क्वायर बाई क्या, a स्क्वायर, k q1 q2 बाई r स्क्वायर, इट मींस क्या, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। इनका देखो आप, है ना, ये कितना होगा आपका, सेम k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, k इनटू चार्ज का प्रोडक्ट, दोनों चार्ज सेम लिया हमने, रख दिया, है ना। डायरेक्शन प्लस माइनस कैसे देखोगे आप, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो बताएगा आपका अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, है ना। तो देखो इन दोनों का आपका जो फोर्स है वो हमने निकाल लिया, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/4, ठीक है। अब देखो इनके लिए फोर्स, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है, देखो एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है और एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो आपका फोर्स होगा वो कैसा होगा आपका, अवे, है ना। और अभी मैंने क्या बताया था, ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स इट मींस क्या, जिस जिस लाइन पे दोनों चार्ज रखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या होगा, उसी लाइन पे, देखो इस लाइन पे चार्ज रखा हुआ है, इट मींस क्या, और कैसा आपका रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, आपका रिपेल कर रहा है, इट मींस क्या, अवे होगा, इट मींस क्या, इसको रिपेल करके इस डायरेक्शन में भेजेगा, ठीक है ना। इट मींस क्या, अगर आप देखोगे तो ये जो होगा आपका वो इधर, इट मींस क्या, दिस इज द फोर्स ऑन 1/3, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड होगा आपका k q1 q2 बाई r का स्क्वायर, है ना। और डिस्टेंस क्या होता है, डायगोनल कितना होता है आपका, स्क्वायर का √2a, ठीक है ना। इट मींस क्या, √2a का स्क्वायर कर लो आप, ठीक है ना। तो फाइनली कितना होगा आपका, k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज द फोर्स ऑन 1/3। हाँ तो देखो आप, तो इसमें मैंने इंडिविजुअल फोर्स जो था आपका दिस चार्ज पे, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, है ना, बाय ऑल द चार्जेस। 3 चार्जेस थे एक्स्ट्रा, तो 3 फोर्स इस पे हो गया, है ना। तो हाँ देखो, तो आप इंडिविजुअल फोर्स हमने निकालना था, है ना, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पता है, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसका कितना हो गया आपका, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड रख लेते हैं यहाँ पे, है ना, k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो आप ये फोर्स, दिस फोर्स
ऑन 1/2 और ये आपका फोर्स 1/4। ये देखो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है आपका, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है आपका, सेम ना, इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। दोनों जो फोर्स है आपका F1 और F2, ठीक है, दोनों फोर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो आप देखो अगर दो हमारे पास वेक्टर होते हैं, फोर्स इज ए वेक्टर, ठीक है ना, और उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, उनका रिजल्टेंट आप निकालोगे, कैसे निकालोगे आप, R इक्वल टू क्या लिखोगे आप, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और थीटा कितना आपका यहाँ पे 90 डिग्री। मैं इसके किसके लिए कर रहा हूँ, ये F1 और F2 के लिए, ठीक है ना। F1 F2 तो जो फोर्स है हमारे पास F1 और F2, है ना, ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है आपका, सेम। इट मींस क्या, अगर हम दोनों का सेम मैग्नीट्यूड रखें, इट मींस क्या, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू क्या, cos 90 इट मींस क्या, 0। cos 90 कितना होता है आपका, 0, ठीक है ना। तो ये फाइनली कितना हो गया आपका, f स्क्वायर इट मींस क्या, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका, √2 इंटू एफ, ठीक है ना। देखो ये था आपका मान लो F1 और ये था आपका F2, ठीक ना। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा आपका, √2 इंटू एफ, और होगा कहाँ, इनके बीच में, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, है ना। जो इनका रिजल्टेंट आएगा कहाँ पे आएगा, इनके बीच में, ठीक है ना। इट मींस क्या, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पे आएगा, इनके बीच में आएगा, ठीक है ना। और उनका वैल्यू कितना होगा, √2 इंटू एफ, ठीक है, √2 इंटू एफ। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, इसको मैं अगर, ये भी कितना हो गया आपका सेम फोर्स ना, ये F, ये भी कितना आपका सेम फोर्स, ये भी अगर आपका F हो गया, है ना, तो इनके पीछे जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा आपका, √2f। √2f इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस टू फोर्सेस, ठीक है ना। ये कर लिया। देखो तो मैं नेट फोर्स कितना है आपका, नेट फोर्स आपका ये है, ठीक है। अब मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है, ये कितना हो गया, √2f प्लस कितना, दिस वन चार्ज KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अच्छा इनको डायरेक्टली मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इसी लाइन पे है, और जो ये जो था आपका फोर्स ऑन 1/3 ये भी इसी लाइन पे है। दोनों का डायरेक्शन क्या आपका सेम, तो हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं उनको, है ना। दोनों वेक्टर्स अगर 2 न्यूटन 3 न्यूटन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, उनको हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सिंपली इनको ऐड कर रहा हूं, इसलिए क्या हो गया, √2f इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ठीक है ना। इनको मैंने सिंपली ऐड किया √2f, और ये क्या हो गया आपका KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो √2 और f का वैल्यू कितना है हमारा, ये दिस वन, KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर, अब प्लस कितना, KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। हमारी रिजल्टेंट अब आंसर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। आंसर अपना कितना आया, दिस वन, ये आपका आंसर हो गया, √2 इंटू KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस क्या, KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका नेट फोर्स है ऑन चार्ज वन, नेट फोर्स ऑन चार्ज वन, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन कितना, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है आपका, नेट फोर्स इधर ही है, दिस इज द F नेट फोर्स, ठीक है। तो ये आपका नेट फोर्स निकल के आ गया, उसका आंसर कितना हो गया, दिस वन। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, है ना, इससे क्वेश्चंस और अच्छे आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें चेंजेस क्या करेंगे, चेंज क्या क्या होगा बताओ आप, चेंज होगा क्या आपका साइन, ठीक ना, मैग्नीट्यूड, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक में या मान लो एग्जाम में या डिफरेंट एग्जाम में, नीट में, जेईई में, है ना, उसमें क्या मिलेगा आपको, चार्जेस का सिंबल क्या रहेगा आपका, चेंज रहेगा। इट मींस क्या, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ये सब होगा, और उसमें क्या होगा आपका, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होगा, सब इक्वल साइन नहीं देंगे, है ना। वैसे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, है ना। मेनली आप कॉन्सेप्ट समझो, फर्स्ट क्या करना होगा आपको, उनके फोर्स के डायरेक्शन लिखो, कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में है, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, और फोर्स को आप ऐड करो, कैसे ऐड करोगे आप,
वेक्टर लॉ को फॉलो करते हुए, ठीक ना। सिंपल एडिशन आपको नहीं करना, ये सब चीज़ आप ध्यान में रखना, धीरे धीरे सीखो। बाकी सब मैं अभी आगे करता हूँ फिर। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, आपके पास फिर से एक स्क्वायर है, ठीक है ना, फिर से एक स्क्वायर है और इस पे मैंने फिर से एक चार्ज रख दिया, लेट क्यू, क्यू ये क्या हो गया आपका माइनस क्यू, ये क्या हो गया आपका प्लस क्यू, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें फिर से निकालोगे आप, मान लो कि यही क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट आप वही देखोगे, है ना, कि कौन सा डायरेक्शन क्या होगा। देखो इनके और इनके बीच में क्या हो रहा है आपका, अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन, ठीक ना। अट्रैक्शन इट मींस क्या है, जो फोर्स होगा आपका वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। दिस इज द फोर्स ऑन वन, चलो नंबरिंग दे देते हैं लोग, 1 2 3 4, है ना। दिस इज द फोर्स ऑन 1/2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके कारण फोर्स बताओ किधर होगा आपका, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, रिपल्सिव, है ना। ये किधर होगा आपका, फोर्स ऑन 1/4, ठीक है। अब इसके बीच में बताओ, इनके बीच में ये किधर होगा आपका, ये इस लाइन में होगा, फोर्स ऑन 1/3, ठीक है ना। कैसे सोल्व करोगे आप, देखो कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। इनका तो मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, फर्स्ट मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका बताओ, मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, इनके बीच में क्या होगा आपका k q स्क्वायर बाई क्या a स्क्वायर, है ना। इनके पीछे मैग्नीट्यूड a मान लो इसका साइड था, a साइड गिवन है ना। क्या होगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, है ना। और इसका भी क्या होगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है ना। इन दोनों का फोर्स है कितना, के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और इसका कितना के क्यू स्क्वायर बाई क्या √2a का स्क्वायर। ये क्यों लिखा है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आपका, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आपका √2 × a, डायगोनल कितना होता है आपका √2 × a, इसलिए हमने क्या किया के क्यू स्क्वायर बाई √2 के स्क्वायर, है ना। अब देखो ये चार्ज था आपका Q1, बेसिकली Q, है ना। इसे देखो कितने फोर्स है हमारे पास, एक फोर्स इधर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, एक फोर्स इधर है आपका, वो कितना आपका के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, है ना। और एक फोर्स किधर है आपका इधर, और ये कितना आपका के क्यू स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्ट पता है ना आपको, ये इनके बीच एंगल कितना आपका 90 डिग्री, ये जो दिस फोर्स और दिस फोर्स के बीच में एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है आपका सेम, ठीक है ना। दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री, और एंगल कितना, सॉरी एंगल कितना है 90 डिग्री और मैग्नीट्यूड कितना आपका सेम, तो रिजल्टेंट कितना होगा √2 × f, है ना। इट मींस कहते हैं जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ दिस वन, ठीक ना। और रिजल्टेंट होगा कहाँ पे, इनके बीच में, इट मींस जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे होगा, है ना, √2 × के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है ना। उन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो अब आपके पास दो फोर्स है, नेट फोर्स निकालना है, तो इनका एक फोर्स आपका ये हो गया, सेकंड फोर्स ये हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक ना। तो सिंपल आप पता ही है, दो वेक्टर्स गिवन है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है ना, उनके बीच का एंगल गिवन है, निकाल लोगे ना आप। अगर मैं इसका नाम दे दूं F1, इसका नाम दे दूं मैं F2, F1 F2 दो फोर्स है ना, और उनके बीच का एंगल भी पता है आपको, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप नेट फोर्स निकाल सकते हो, है ना। इस टाइप से आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा क्वेश्चंस में क्या रहेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स वैल्यू रहेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स वैल्यू आप पुट कर दोगे, पुट कर देखो यहाँ पे अगर आपको Q का वैल्यू दे दूं मैं 3 × 3 कूलम 3 कूलम, तो फाइनली कितना हो जाएगा 9 का डिस्टेंस दे दूं मैं 3 मीटर, तो फाइनली किस तरह से आप आंसर तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, न्यूमेरिकल्स वैल्यू लाओगे और कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपको बहुत टफ नहीं मिलने वाला है,
ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में क्या करना होगा, फर्स्ट आपको डायरेक्शन देखना होगा, ठीक ना, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, फर्स्ट इस पे ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। सेकंड थिंग क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके। थर्ड देखना आप क्या, जो फोर्स है सबका डायरेक्शन क्या है, ठीक ना, उनके बीच का एंगल्स क्या है वो निकालना बहुत कंपलसरी है ना। तो देखो मैंने दो फोर्स निकाला, दोनों के बीच में एंगल कितना था आपका 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना था उनका सेम, ठीक है ना, तो क्या रिजल्टेंट होगा उनका √2 × f, वो हमने कर लिया, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है ना, तो सिंपल आप आगे कैलकुलेशन कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं मिलने वाला है, इजी मिलने वाला है, धीरे धीरे आप सीखोगे बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, है ना, इसी पे हम लोग एक्सटेंड करते रहेंगे। अभी बेसिक बस वही है ना, डिस्टेंस कितना है उनके बीच का, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, और जो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल कैसे है, उनका रिजल्टेंट निकालना। सिंपल सी बात है, वेक्टर पढ़ रहे हो आप, वेक्टर को आप रिवाइज कर लो, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स का हम कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, बस उस पर ही बेस्ड है आपका सब कुछ, ठीक है। चलो हम लोग आगे आते हैं, है ना। फिर से वही सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, है ना। लेट यहाँ पे फिर से हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, सॉरी 4 चार्ज हैं, Q Q Q। अब मान लो हमने क्या किया, इनके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, लेट दिस वन इज द +Q, ठीक है ना। फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है ना। सबका चार्ज हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया, है ना। सबका मैग्नीट्यूड भी क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका ए स्क्वायर पे रख दिया हमने, ठीक ना। यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर, ठीक है। तो हमें नेट फोर्स निकालना है ना, सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ उस पर, ठीक है। चलो हम लोग स्टेप वाइज करते हैं, स्टेप वाइज आपको ये है ना, कि इस पे निकालना है क्या है, फोर्स, ठीक है। बाय बाय हम लोग करते हैं। मान लो इस चार्ज के कारण देखो, दिस चार्ज और दिस चार्ज, है ना, कैसा होगा आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक ना। रिपल्सन रिपल्सन होगा, इट मींस क्या, इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा आपका, दिस वे। नंबरिंग दे दो आप, इसको लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, इसको लेते हैं हम लोग 5, है ना। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑन 5/1, ठीक है। अब देखो दिस चार्ज, इस पे क्या करेगा आपका अट्रैक्शन रिपल्सन, ये क्या हो गया आपका फोर्स ऑन 5, देखो तो फोर्स ऑन 5/3, ठीक है ना, ये फोर्स। अब इनके बीच में क्या होगा आपका अट्रैक्शन रिपल्सन, इनके यहाँ भी क्या होगा आपका रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, है ना। तो इधर क्या होगा आपका, दिस इज द फोर्स ऑन 5/4, रिपल्सिव इट मींस क्या, अवे, ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इट मींस क्या अपने से दूर भेज रहा है, ठीक है ना। और ये चार्ज में क्या होगा, फिर से रिपल्सन, और फाइनली क्या हो गया आपका ये डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स ऑन 5/2, ठीक है। देखो ये चार्ज है आपका, है ना, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका, देखो मैग्नीट्यूड जितना भी हो, है ना, दोनों क्या होगा आपका सेम ही हो मैग्नीट्यूड होगा, इट मींस क्या, ये भी फोर्स F, ये भी फोर्स F, ये भी फोर्स F, ये भी फोर्स F क्यों, सबका फोर्स इक्वल क्यों है, क्योंकि सारे जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना है आपका सेम, डिस्टेंस भी कितना है आपका सेम, तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, सो द नेट फोर्स कितना होगा आपका 0। अच्छा नेट फोर्स 0 आया, ठीक है ना, तो हमेशा 0 नहीं आएगा, ठीक है। 0 क्यों आया, क्योंकि सारे जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं। अगर देखो सब लोग 2q है ना, फिर से सब सारे क्या हो जाए, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाए, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाए आपका +2q 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 +2q, है ना, फिर भी नेट फोर्स कितना होगा आपका 0,
ठीक ना। अगर सारे चार्ज जो रखे हुए हैं आपके कॉर्नर्स पे, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए आपका सेम विथ सेम डायरेक्शन, मीन सेम, जो भी प्लस, सारे सारे प्लस में सारे सारे माइनस हो, तो आपका जो नेट फोर्स होगा हमेशा वो कितना होगा आपका 0, ठीक है ना। क्योंकि देखो सब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, वो इधर पुश कर रहा है, वो इधर पुश कर रहा है, वो उधर पुश कर रहा है, वो उधर पुश कर रहा है, सब कैसे पुश कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, तो उन पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा आपका 0। ये तभी पॉसिबल है जब सारे चार्जेस कैसे हों, कॉर्नर्स पे सेम हो और उनका साइन भी कैसा हो आपका सेम हो, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे देखो आप, अब इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना। ये क्यू, ये क्यू, यहाँ पे रख दिया मैंने माइनस क्यू, और यहाँ पे रख दिया हमने प्लस क्यू, ठीक है। और ये सेंटर पे रखा हुआ है यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, ठीक है ना। फिर से वही क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है। तो देखो इनके बीच में क्या होगा आपका अट्रैक्शन रिपल्सन, रिपल्सन, ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, दिस वन। इसको मैं 1 2 3 4 कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4, है ना। F1 जो फोर्स है, F1 नाम दे रहा हूँ इसको मैं, ये किधर होगा आपका रिपल्सिव, और ये फोर्स इनके इनके बीच में कैसा होगा आपका रिपल्सन, सेम चार्ज, है ना। तो ये कैसे होगा, तो वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स एट द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इनके बीच में क्या हो रहा है आपका रिपल्सन, तो आपने फोर्स दिया इसको F1, है ना। इनके बीच में क्या हो रहा है आपका रिपल्सन, ये फोर्स आपने क्या दिया F2, ठीक है। अब देखो इनके बीच में क्या हो रहा है आपका अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो क्या होगा आपका फोर्स इधर होगा, इधर मतलब क्या, अगर ये रिपेल करता है इसको, है ना, तो फोर्स किधर होता है इस तरफ, बट ये इसको क्या कर रहा है आपका अट्रैक्ट कर रहा है, इट मींस क्या फोर्स किधर होगा आपका इस डायरेक्शन में, लेट दिस फोर्स इज F2, है ना। और ये क्या कर रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है आपका रिपल्सन, रिपल्सन हो रहा है, इट मींस क्या ये भी फोर्स कैसा होगा आपका F4, ठीक है ना। देखो तो आपके पास कंडीशन कुछ ऐसा है कि ये चार्ज जो हमने लिया था प्लस क्यू, है ना, इस पे एक फोर्स आपका F2 है, वो इसी डायरेक्शन में है ना। एक फोर्स आपका F4 है, वो भी इसी डायरेक्शन में है। एक फोर्स आपका क्या है, दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द F3, ठीक है ना। तो ये आपका फोर्स F3 इस डायरेक्शन में है और F1 वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो और सारे का जो फोर्स का अमाउंट है, इट मींस क्या सब लोग सेम ही है, F1 प्लस F2 F3 और F4, है ना। सारे का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, सारे फोर्स कैसे हैं सेम, ठीक है ना। सेम क्यों, क्योंकि दोनों का सबका चार्ज कैसा है आपका, सबका चार्ज कैसा है आपका सेम, सबके बीच का डिस्टेंस कितना है आपका सेम। और F का वैल्यू क्या लिखोगे आप, F का वैल्यू लिखोगे आप K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R कितना हो जाएगा आपका √2a होता है डायगोनल, बट उसका हाफ डिस्टेंस पे है ना, तो क्या लिखोगे आप √2a/2 का स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया आपका F का वैल्यू, इट मींस सारे जो फोर्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है सबका क्या आपका सेम, है ना। तो लिखोगे कि आप इसको K Q स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये √2 हो गया आपका, ठीक है ना। तो a स्क्वायर करोगे तो क्या करेगा आपका a स्क्वायर बाई 2, है ना। इट मींस क्या 2a स्क्वायर, ठीक है। √2 से कैंसिल किया, फिर क्या हो गया a बाई √2, a स्क्वायर बाई 2 2 क्या होगा, इट मींस का जो आपका मैग्नीट्यूड आया वो कितना आएगा 2kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक ना। तो जो सारे फोर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना आपका सेम, है ना। उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया आपका 2kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सही है ना। चलिए अब देखो आगे इसका, सारे फोर्स जब सेम है, ये भी अगर आपका F है और ये भी F है ना, दोनों का डायरेक्शन कैसा आपका अपोजिट, इटली क्या करेगा ये दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, है ना। तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा आपका F2 और F4 के डायरेक्शन में, इट मींस क्या, जो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो इतना होगा F नेट, और नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, इट मींस क्या होगा 2F, इट मींस क्या 2 × F, और F का वैल्यू कितना लिखोगे आप 2kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इट मींस क्या द नेट फोर्स ऑन द सेंटर इज 4kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर,
दिस इज द नेट फोर्स एट दिस चार्ज, है ना। चार्ज अगर आपने सेंटर पे रख दिया, अगर इस टाइप से कॉम्बिनेशन रखा है तो आपका ऐसा कुछ होगा, ठीक है।